गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बॉन्ड यील्ड एंड रिसेशन। मींस इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड यील्ड कर्व जो होती है क्या वो आपको ये बता सकती है कि किसी कंट्री में रिसेशन की कंडीशन है कि नहीं। एक्चुअली हम ये टॉपिक डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स में अभी उनके वहाँ पे रिसेशन की एक कंडीशन बनी हुई है, जो ये देख के पता चल रहा है कि वहाँ पे बॉन्ड यील्ड कर्व जो है वो इन्वर्टेड हो चुकी है। तो एक्चुअली अभी हम यहाँ तक पहुँचेंगे उससे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि बॉन्ड यील्ड क्या होता है और रिसेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिसेशन कंडीशन क्या है। रिसेशन को अगर हिंदी में बात करें तो हम बोलते हैं मंदी, आर्थिक मंदी वाली सिचुएशन, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी इकनॉमी जो है वो कंट्रैक्टिंग आउट हो चुकी है। दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सब कुछ लो है, एंड ये कंडीशन आपकी एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए अगर बनी रहे और आपकी जॉब लॉसेस हो रही हैं, रिडक्शन इन डिमांड है, मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो कंडीशन जो है वो रिसेशन का कंडीशन है। ठीक है, तो क्या बॉन्ड यील्ड कर्व जो होती हैं वो ये बता सकती हैं कि किसी कंट्री में रिसेशन की कंडीशन है कि नहीं। पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉन्ड यील्ड को समझने की कोशिश करेंगे। तो बॉन्ड यील्ड समझने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ बॉन्ड। बॉन्ड एक्चुअली कुछ नहीं, एक बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हो, लोन के इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हो, कि अगर किसी पर्सन को, कॉरपोरेट को या फिर गवर्नमेंट को किसी से बोरोइंग्स करनी है, लोन रेज करना है, तो वो क्या करते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं। दैट मीन्स एक पेपर टाइप का फॉर्म होता है जिस पे आप फेस वैल्यू लिखी होती है कि हमने इतने रुपीज़ का आपसे क्या लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, और फिर हम क्या करेंगे, उस बॉन्ड के ऊपर आपको क्या करेंगे, रिटर्न देते रहेंगे। फिक्स्ड रिटर्न होती है ईयरली। ठीक है, तो बॉन्ड क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोन और बोरोइंग। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपसे $100 लोन रेज किया है, तो वो आपको क्या करेगा, एक फिक्स्ड कूपन ईयरली क्या करेंगे, वो आपको एक फिक्स्ड कूपन अमाउंट जो है वो क्या करेंगे, आपको एज अ इंटरेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट। ये अगर बॉन्ड के केस में बात करें तो वो क्या करेंगे, हम उसको यील्ड बोलेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हो, तो आपको इतना देती रहेगी। दैट मीन्स आपका क्या होगा, 5% रेट ऑफ रिटर्न हो गया। तो बॉन्ड शॉर्ट टर्म में भी गवर्नमेंट रेज करती हैं लोन्स को बॉन्ड के थ्रू, और लॉन्ग टर्म में भी। एक्चुअली हम इसको सिर्फ गवर्नमेंट की कंडीशन में समझेंगे। वैसे तो कोई भी कंपनी आपको क्या कर सकती है, लोन ले सकती है आपसे बॉन्ड इशू करके। गवर्नमेंट के केस में जब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है तो जो नॉर्मली पीपल्स होते हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इसमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है वो सबसे सेफर ऑप्शन होता है। दैट मीन्स गवर्नमेंट नॉट जनरली यू कैन से कि वो डिफ़ॉल्ट नहीं करती, आपको आपका पैसा ऐसे लगता है कि सेफ जगह पे है। तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को इंडिया में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहाँ पे गिल्ड्स बोलते हैं। ऐसे ही यूएस में उसको ट्रेजरी बोलते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के डिफरेंट नेम्स हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो आपका बॉन्ड रेज करती है, वो शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकती है और फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकती है। जनरली आपका शॉर्ट टर्म 3 to 5 ईयर्स की बात करके चलो, वैसे तो ये मंथ्स के लिए भी रेज कर सकती है। लॉन्ग टर्म में अगर बात करें तो वो 20-30 ईयर्स के लिए मिनिमम क्या करती है, आपका बॉन्ड इशू करती है। जनरली होता क्या है कि जब गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड को इशू करती है तो हायर यील्ड्स देती है। दैट मीन्स आपको रेट ऑफ रिटर्न हाई रखेगी, क्योंकि आप किसी बंदे को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दे रहे हो, ठीक है, तो आपको अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करेगी, वो यील्ड हाई रखती है। शॉर्टर टर्म जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें यील्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। एक जनरल कंडीशंस होती है बॉन्ड्स की। बॉन्ड यील्ड अच्छे से समझ लो एक बार। जैसे मान लो बॉन्ड का प्राइस ये है, गवर्नमेंट आपको फिक्स्ड अमाउंट में ये वाला पैसा दे रही है, और जब मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी, मान लीजिए 30 ईयर्स बाद, फिर आपको ये फेस वैल्यू भी वो वापस कर देगी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यील्ड हो गया। तो रेट ऑफ रिटर्न आपका अगर 100 रुपीज़ रेज कर रही है तो 5% हो गया। जनरली आपका बॉन्ड प्राइस जो होता है और वो बॉन्ड यील्ड के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने आपको पहले ही बोला है। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए। दैट फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ का एक बॉन्ड ले रखा है,
$100 का, या रुपीज़ में बात कर लो, तो आपने इस बॉन्ड को मान लीजिए किसी पर्सन को $120 में आगे सोल्ड कर दिया। आप कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है, सॉरी। तो गवर्नमेंट जो आपको रिटर्न दे रही थी $5 का, वो कभी चेंज नहीं करेगी, वो सेम ही रहता है। तो आपको ₹100 के ऊपर ये यील्ड मिल रहा था, उसी पर्सन को वो 120 के ऊपर यील्ड मिलेगा। दैट मीन्स जहाँ पे मैंने वो शो कर रखा है, दैट मीन्स उस बंदे को ₹5 मिल रहा है 120 के ऊपर। दैट मीन्स उसका क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न कम होगा। जैसे ही उसका प्राइस बढ़ा तो यील्ड आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो आपके लिए नहीं है बेशक, लेकिन आपने जब किसी पर्सन को सोल्ड कर दिया तो वो ये कंडीशन ऐसे बन जाएगी। तो दैट मीन्स बॉन्ड प्राइस जो होता है वो बॉन्ड यील्ड की क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ यील्ड कर्व्स देख लेते हैं कि वो कैसे चेंज होती हैं। जनरली मैंने आपको बोला कि एक नॉर्मल यील्ड कर्व क्या होती है कि अगर बॉन्ड शॉर्टर पीरियड्स में हैं तो उनके यील्ड कम रहते हैं, अगर वो लॉन्गर ईयर के हैं तो उनके यील्ड हाई रहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में आपकी कर्व ऐसे करके क्या करती है, मूव करती है। लेकिन क्या होता है कि अगर आपकी मार्केट कंडीशंस अच्छी हैं तो आप रैदर देन टू इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स यू विल ट्राई टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज़ और मार्केट। तो आप क्या करोगे, किसी और जगह पे इन्वेस्ट करना चाहोगे, आप रिस्क लेना चाहोगे क्योंकि मार्केट कंडीशंस अच्छी हैं, आपको लगेगा कि आपको बेटर रिटर्न मिलेगी। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपने जो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स क्या कर रखे हैं, अपने पास रख रखे हैं, उसको आप क्या करोगे, सेल करने का ट्राई करोगे। आप किसी को बेचने की कोशिश करोगे लोअर प्राइजेस के ऊपर, सो दैट कि आपको जितना पैसा मिले वो आप किसी इक्विटीज़ में, मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा गेन ले सको। क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको जो यील्ड है वो अच्छा नहीं मिल रहा था, जस्ट 5% मिल रहा था, इसलिए आप क्या करोगे, $100 वाले को $80 में क्या कर दोगे, किसी और को सेल कर दोगे। लेकिन उस पर्सन को जो इसके ऊपर यील्ड मिलेगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज करके, क्योंकि अब उसको $80 के ऊपर $5 मिल रहा है, ये फिक्स रहेगा, मैंने आपको पहले ही बोला है। तो गुड मार्केट कंडीशंस में जैसे ही आपने प्राइस को लोअर किया तो यील्ड क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, किसका, लॉन्गर टर्म्स बॉन्ड का। लेकिन जैसे ही आपकी मार्केट कंडीशंस खराब होनी स्टार्ट हुई, आपको मार्केट में ट्रस्ट नहीं रहा, आपको लगा कि पैसा इन्वेस्ट करने में फ़ायदा नहीं है, तो आपने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना अच्छा समझा। तो उस कंडीशन में आपने क्या किया, $100 वाले बॉन्ड को, मान लो किसी और के पास $100 का एक बॉन्ड था, उससे आपने ज़्यादा रुपीज़ पे करके उससे वो बॉन्ड लेना चाहा, क्योंकि आपको इन्वेस्ट तो करना है, आपको लग रहा है मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है तो गवर्नमेंट में इन्वेस्ट कर दो। लेकिन अभी आपको क्या होगा कि आपने ज़्यादा रुपीज़ पे किए, ठीक है, और यहाँ पे आपको फिर सेम वही रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो इस कंडीशन में आपका यील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इन्वर्टर की बात मैं बोल रहा हूँ, ये हो रहा है लॉन्ग टर्म बॉन्ड के केसेस में, जबकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो होते हैं वो आपको हायर यील्ड ही देते हैं। लेकिन जब आपकी मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं रहती तो आप क्या करते हो, लॉन्ग टर्म बॉन्ड के ऊपर, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को आप ज़्यादा प्राइस में परचेज करने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से आपका यील्ड कम हो जाता है। वो 30 ईयर्स के केस में आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो आपको यहाँ पे कर्व्स ड्रॉ कर रखी हैं। तो ये वाली कंडीशंस अभी रिसेंटली अमेरिका में देखने को मिल रही है। तो स्पेकुलेशंस ये हैं कि क्या अमेरिका में रिसेशन देखने को मिल सकता है। ऐसे पहले भी वहाँ पे देखने को मिला है, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे रिसेशन देखने को मिलेगा। लेकिन ये मार्केट कंडीशंस चलती क्यों है, या क्या ये अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है, या फिर यूएस इसको जानबूझ के कर रहा है। यूएस फेड, जो वहाँ का फेडरल बैंक है, जैसे हमारा यहाँ पे सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़, मनी इन द मार्केट जो है उसको क्या करते हैं, टाइटन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशंस बहुत हैं। तो वो क्या करना चाह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाइक करके डिमांड को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन को डाउन करने के लिए वो क्या करेंगे, मार्केट कंडीशंस को टाइटन करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों को लग रहा है कि अभी मार्केट में इन्वेस्ट करने की बजाय हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म की, क्योंकि जो वहाँ का फेड है वो क्या कर रहा है, शॉर्ट टर्म रेट हाइक कर रहा है। तो उनको लग रहा है कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन मार्केट के लिए टाइट है।
तो वहाँ पे जो यील्ड कर्व है वो क्या हो रही है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रही है, यानी कि वो इन्वर्ट हो रही है। तो वहाँ पे रिसेशन की कंडीशंस बनी हुई है। इसी टॉपिक के साथ आपका ये चीज़ भी कभी कभी पूछते हैं, अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, स्पेशली प्रीलिम, ठीक है, कि इंडिया के ऊपर इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। पहली बात तो अगर हम बात करें, अगर रिसेशन है, मान लो इकोनॉमीज़ में रिसेशन आया हुआ है, तो वहाँ पे डिमांड जो है वो एनर्जी की नहीं रहेगी, एनर्जी इन द सेंस ऑयल। तो ये हो सकता है कि इंडिया को जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल, वो क्या हो, उसमें हमको थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाए, उसके प्राइसेस डाउन आ जाए, ये एक कंडीशन बन सकती है, ठीक है। इंपोर्ट जो है आपका ऑयल का, वो क्या हो सकता है, आपको कम पे करना पड़ सकता है उसके लिए। सेकेंड थिंग, जब गवर्नमेंट यूएस फेड मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रेट हाइक करने की कोशिश कर रहा है शॉर्ट टर्म, तो इन्वेस्टर्स जो इंडिया में इन्वेस्ट करते थे वो अभी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो हमारा जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो आउटफ्लो होंगे। तो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट्स जो इंडिया में हो रही हैं वो क्या होंगी, रिड्यूस। सेकेंड थिंग, जब इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो डॉलर जो होता है वो आपका रुपीज़ के कंपैरिजन में क्या होता है, स्ट्रांग होता है, रुपीज़ आपका क्या होता है, कमज़ोर होता है। तो डॉलर अगर इंक्रीज़ होता है, उसका स्ट्रेंथन्ड होता है रुपीज़ के कंपैरिजन में, तो आपका इंपोर्ट जो है वो क्या होगा, किसी और चीज़ के लिए क्या होगा, कॉस्टली हो जाएगा। आप ये बोल सकते हो कि अगर आपका रुपीज़ वीक हो रहा है तो आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करेगा। हाँ, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करेगा, लेकिन अगर आपकी कंडीशन में रिसेशन बना हुआ है, अदर कंट्रीज रिसेशन की वजह से कोई चीज़ को परचेज ही नहीं करना चाह रही, तो आप एक्सपोर्ट करोगे किसको। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आपको देखना होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। वन थिंग, अभी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। वन थिंग, थैंक यू, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, वीडियोस को वॉच कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ही वॉच करते रहना, सपोर्ट करते रहना, सो दैट कि हम आगे भी वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू टू ऑल।